हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगी कि हाउ कैन बी रिड्यूस एन इक्वेशन टू होमोजीनियस फॉर्म। कोई पर्टिकुलर टाइप की इक्वेशन जो होमोजीनियस फॉर्म में कैसे रिड्यूस होती है। तो इसका आज हम टाइप 1 सीखेंगे बेटा, ठीक है। सो लेट अस कम टू दिस। देखो, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई हो इस फॉर्म की, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, नीचे है ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, इस टाइप की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो बेटा उसमें क्या करना, एक्स के कोफिशिएंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से उठाओ। वो क्या है, ए और ए डैश, उनकी रेशो निकालो। वाई के कोफिशिएंट भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से उठाओ और उनकी रेशो निकालो। अगर ये रेशो आपकी बराबर नहीं आती है तो इसको हम बोलते हैं कि ये मेरा टाइप 1 होगा, ठीक है। इसको बोलेंगे टाइप 1। और इस इक्वेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस फॉर्म में, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करनी आती है। तो बच्चों, इससे पहले ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो लेक्चर है वो भी देख कर आना, ताकि ये अच्छे से समझ आए, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आपने करना क्या है, इस टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन मिले, पर्टिकुलरली इस टाइप की जो ये लिखी हुई है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस, तो इसमें x के कोफिशिएंट्स की रेशो निकाल लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। और ऐसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो y के कोफिशिएंट्स हैं उनकी रेशो निकाल लो। अगर इनकी रेशो बराबर नहीं है तो इन्हें हम किस तरीके से होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे वो आपको मैं अब सिखा रही हूँ। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा बेटा, उसके अंदर मैं आपको टाइप 2 सिखाऊंगी, जिसके अंदर अगर ये रेशो बराबर आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाऊंगी, ठीक है। तो आज सीखते हैं अगर रेशो बराबर नहीं है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर एक सब्सटीट्यूशन लेंगे सबसे पहले, कि ये जो गिवन वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इनको सब्सटीट्यूट कीजिए। एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच और वाई इक्वल टू वाई प्लस के, मतलब ओरिजिन को जैसे करते हैं ना, शिफ्ट कर दिया एच के पर। ये सब्सटीट्यूशन आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मेरे पास नए वेरिएबल्स आ गए एक्स और वाई, और एच और के क्या हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। इन कॉन्स्टेंट्स को हम पर्टिकुलरली किसी तरीके से चूज करेंगे। कैसे चूज करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। पहले थोड़ा सा देखें जरा, अगर मैं सब्सटीट्यूशन लेती हूँ x इक्वल टू एक्स प्लस एच, तो जब मैं इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा स्मॉल डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी, ये डी कैपिटल एक्स। ऐसे ही y लेती हूँ y प्लस एच, तो मेरे पास डिफरेंशिएशन दोनों साइड पे करने पे ये टर्म आ जाएगी डी वाई इक्वल टू डी कैपिटल वाई। इसका मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स क्वेश्चन में गिवन है दैट इज इक्वल टू कैपिटल डी वाई बाई कैपिटल डी एक्स, कैपिटल आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। तो अब मैंने क्या करना है, ये जो सब्सटीट्यूशन थी मेरी x इक्वल टू एक्स प्लस एच और y इक्वल टू वाई प्लस के, y इक्वल टू वाई प्लस के, ये सब्सटीट्यूशन जो है मैं गिवन इक्वेशन में कर दूंगी। तो जब गिवन इक्वेशन में करूंगी तो आपको पता है इधर स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स था, वो बन जाएगा कैपिटल लेटर्स के अंदर, और स्मॉल एक्स बन जाएगा कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई बन जाएगा कैपिटल वाई प्लस की। तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में डाल दी। अब क्या करो, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा एक ब्रैकेट में रख लो, और जो ये एच और के और कांस्टेंट टर्म है इनको इकट्ठा एक ब्रैकेट में रख लो, ठीक है। सेम काम आप डिनोमिनेटर में भी करेंगे। डिनोमिनेटर में भी एक्स और वाई वाली टर्म एक साइड कर लो, और बाकी के कॉन्स्टेंट्स वाली टर्म और एच और के वाली टर्म एक ब्रैकेट में कर लो, ठीक है। अब क्या है, मैंने आपको बोला ये एच और के तो मैंने अपनी तरफ से चूज किए थे, मैं इनकी वैल्यू निकाल लूंगी। तो ये मैंने अपने किस हिसाब से चूज किए थे कि ये जो ब्रैकेट है ना बेटा, ए जहां मेरी पेंसिल है ए एच प्लस बी के प्लस सी, इसको मैं जीरो डाल दूँ, ठीक है। और जो दूसरी वाली ब्रैकेट है नीचे वाली डिनोमिनेटर में ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश, ये भी जीरो डाल दो। मतलब एच के और कांस्टेंट वाली जो ब्रैकेट थी दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, उन दोनों को जीरो डाल दो। मैंने अपने एच और के इस तरीके से चूज की। और ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि अगर ये टर्म मेरी जीरो हो गई दोनों ब्रैकेट्स, तो मेरा ऊपर क्या बच जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, और नीचे आ जाएगा ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, और वो मेरी क्या होगी, होमोजीनियस इक्वेशन इन कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होगी। तो मेरी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी होमोजीनियस फॉर्म में। होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस हो गई तो मुझे पता है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। पूरा आंसर सॉल्व कर देंगे तो आंसर तो मेरा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस कर देंगे हम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के अंदर, बट उसको रिप्लेस करने के लिए मुझे स्मॉल एच और स्मॉल के की वैल्यू चाहिए, जो मैं इन दोनों इक्वेशंस को जिसको मैंने जीरो डाला है इनको मैं सॉल्व कर लूंगी। ये दो स्ट्रेट लाइन की उसकी इक्वेशंस आ गई मेरे पास, इन दोनों को मैं सॉल्व कर लूंगी एच और के टर्म में, और एच और के यहाँ से मुझे मिल जाएंगे। तो मेरी अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई जो कि होमोजीनियस है।
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किससे सॉल्व करते हैं हम? y को bx डाल के सॉल्व करते हैं ना, तो हम y को bx डाल के सॉल्व कर लेंगे। पूरा आंसर मेरा x और y की टर्म्स में आ जाएगा, कैपिटल x और कैपिटल y में। अब उन कैपिटल x और कैपिटल y को मैं स्मॉल x और स्मॉल y की फॉर्म में निकाल सकती हूँ बाय यूजिंग दिस सब्सटीट्यूशन जो हमने ऊपर ली थी ना, x इक्वल टू एक्स प्लस एच। इसमें h की वैल्यू डाल दो, यहाँ से कैपिटल x निकाल दो। ऐसे ही y था मेरा कैपिटल y प्लस k, इसमें से k की वैल्यू डाल दो यहाँ पे और कैपिटल y निकाल लो। तो उसको फाइनल आंसर के अंदर रिप्लेस करके ओरिजिनल वेरिएबल्स के अंदर आंसर निकाल लो। ठीक है, तो जो मैंने प्रोसीजर समझाया बेटा उसको जरा देखो कैसे करते हैं हम। ये देखो मेरे पास क्वेश्चन ले लिया मैंने। सबसे पहले मैंने देखा कि ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो फॉर्म है। मैंने इसको डी वाई बाई डी एक्स बनाने की कोशिश करी, तो मैंने क्या किया, पहले एक टर्म को इक्वल टू के दूसरी साइड ले गए, फिर डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास ये आ गया। मैंने इसको सॉल्व किया, पूरा मेरे पास ये आ गया। अब आपने देखा कि ये जो है मेरी किस फॉर्म की इक्वेशन आ गई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ऊपर और नीचे ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी की फॉर्म आ गई, सी डैश। ये फॉर्म आ गई है मेरे पास। तो मैंने क्या सिखाया आपको कि x के और y के कोफिशिएंट्स की रेशो निकालो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो देखो x का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में है -1 और डिनोमिनेटर में है 2, तो रेशो कितनी आ गई, -1/2। अब y का कोफिशिएंट देखो बेटा, जहां मेरी पेंसिल है, y का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में है 2 और डिनोमिनेटर में है 1, तो b बाई बी डैश मेरे पास क्या आ गया, 2/1 आ गया। अब ये दोनों मेरे पास बराबर नहीं आए। अगर ये बराबर नहीं आए तो ये टाइप 1 हुआ। तो टाइप 1 को सॉल्व करने का मैंने तुम्हें क्या तरीका सिखाया है कि x को लो x प्लस एच और y को लो y प्लस के। बच्चों ये सब्सटीट्यूशन आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने सब्सटीट्यूशन ली, स्मॉल x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y प्लस के। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया तो आपको पता चला dx dx के बराबर है और dy कैपिटल dy के बराबर है। तो dy बाई डी एक्स के बराबर आ गया। अब ये जो सब्सटीट्यूशन है ना, इसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डाल दो। तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में डाला तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास कौन सी इक्वेशन गिवन थी बेटा मेरी, लेट मी सी क्वेश्चन मेरा कौन सा है, ये रहा, ठीक है ना। इसमें डाला मैंने स्मॉल x की मैं एक बार ना गिवन इक्वेशन उतार लेती हूँ। dy बाई डी एक्स है बच्चों मेरी, ये थी -x प्लस 2y प्लस 3 अपॉन 2x प्लस वाई -1। इसमें डालना है ना, तो मुझे x की जगह डाला कैपिटल x प्लस एच, y की जगह डाला कैपिटल y प्लस के, ठीक है। ये आ गया। ऐसे ही नीचे भी डाल दो, कैपिटल x प्लस एच कैपिटल y प्लस के -1 आ गया, ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब इसको x की और y की टर्म्स इकट्ठी कर लो, ये देखो, ठीक है, और बाकी की सारी टर्म्स एक ब्रैकेट में ले जाओ, तो -h प्लस 2k प्लस 3, ठीक है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में बेटा x और y की टर्म इकट्ठी कर लो और बाकी की कांस्टेंट टर्म्स एक उसमें ले जाओ, ठीक है। आ गया ये। अब मैंने आपको क्या कहा था, चूज h एंड k सच दैट कि ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं ये जीरो हो जाए। तो अगर ये ब्रैकेट वाली टर्म जीरो होंगी तो ये इक्वेशन होमोजीनियस में रिड्यूस हो जाएगी। तो पहले इनको जीरो डाल दो। अब इनको जीरो डाल के ये दोनों इक्वेशन आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो -h प्लस 2k किसके बराबर है, -3, और नीचे है 2h प्लस k इक्वल टू 1। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगी -2h प्लस 2 2 ज़ा 4k, 2 3 ज़ा 6, और नीचे वाली बनेगी 2h प्लस k इक्वल टू 1। दोनों में एलिमिनेशन रूल लगाओ, दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा, k की वैल्यू आ गई -1। पुट k इक्वल टू -1 इन किसी भी इक्वेशन में डाल लो बेटा जिसमें आपका मन करे। सपोज मैंने इसमें डाल दी तो 2h प्लस k की जगह डाला -1 इक्वल टू 0, तो 2h माइनस 2 इक्वल टू 0, तो h आ गया 1। h लेट मी सी वैल्यू, 2h प्लस k इक्वल टू 1 था ना आपके पास, ठीक डाला मैंने, k की वैल्यू -1 है। तो मेरे पास ये आ रहा है 2h प्लस के, लेट मी चेक आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा। 2h प्लस के -1, h को 1 डाला 3 से, तो ठीक आ जाएगा। तो h की वैल्यू मेरी 1 आ गई, ठीक है। तो मेरा स्मॉल x था कैपिटल x प्लस एच, तो स्मॉल x बन गया x प्लस 1, और स्मॉल y था मेरा कैपिटल y प्लस के, यानी कि कैपिटल y -1, ठीक है। ये मेरे दोनों निकल कर आ गए। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ तक। अब मेरे गिवन जो ये वाली इक्वेशन थी ऊपर वाली, ये क्या बन गई,
देखो इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो स्टार। स्टार नाउ बिकम्स, देखो स्टार बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू वाई अपॉन नीचे आ गया टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि बाकी की ब्रैकेट तो हमने ज़ीरो डाल दी। अब ये है आपकी होमोजीनियस, इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों है होमोजीनियस? क्योंकि आप देखो ज़रा, x की पावर 1 y की पावर 1, अगर हर टर्म की पावर सेम हो तो वो होमोजीनियस होती है। ऐसे नीचे वाली में भी देखो x की पावर 1 और y की पावर 1, हर टर्म की वो जो है पावर सेम आ जाए तो ये होमोजीनियस है। अगर ये होमोजीनियस है तो सॉल्व करने का तरीका y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, तो ये क्या बनता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाओ, वी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 फिर x एज इट इज डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो मेरा ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, देखो x प्लस टू वाई की जगह डाला वी एक्स, टू एक्स प्लस वाई की जगह डाला वी एक्स। ये बेटा मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट करा है सारा। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। देखो x ऊपर और नीचे दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो डी वी बाई डी एक्स, एक्स किसके बराबर होगा, माइनस 1 प्लस टू वी, टू प्लस वी, इसको v को उठा के दूसरी साइड पे ले आए, ये आ जाएगा। लो जरा एलसीएम, टू प्लस वी माइनस 1 प्लस टू वी माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर, ये कट गए आपस में, तो मेरे पास आ गया x डी वी बाई डी एक्स। अब बेटा वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, एक तरफ v रख लो और एक तरफ x रख लोगे, ये आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर। मैंने माइनस साइन इधर की साइड छोड़ दिया। ठीक है, ये माइनस था ना, इसको माइनस को मैंने दूसरी साइड पर छोड़ दिया बच्चों। क्लियर? तो अब दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, राइट। तो मेरे पास आ जाएगा v प्लस टू अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी, और इधर आ जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। तो ये बेटा मेरा बन जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ v डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टू डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, और इसको मैं एज इट इज लिख लूँगा। अब करो इंटीग्रेट, देखो नीचे वाले को वी स्क्वायर प्लस 1 को आप t मानोगे तो टू वी डी वी क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 बाई टू वी डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1। इसको मैं यहीं सॉल्व कर लूँ एक बारी, देखो 1 बाई टू, ये आ जाएगा डी टी अपॉन टी, तो ये आ जाएगा 1 बाई टू लॉग टी। ठीक है, यानी कि 1 बाई टू, मैं एक सेकेंड नीचे लिख देती हूँ, 1 बाई टू लॉग मॉड वी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, और देखो ये आपका क्या बनेगा, 2 इंटीग्रेशन डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, तो ये किसके बराबर है, tan इनवर्स v के बराबर है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग x। ठीक है, इन सबको इकट्ठा कर दूं बेटा तो मेरे पास आ जाएगा 1 बाई टू लॉग वी स्क्वायर प्लस 1, प्लस का साइन है बीच में, माइनस है प्लस है, प्लस 2 tan इनवर्स v इज इक्वल टू माइनस लॉग x। ठीक है बच्चों, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ज़रूर आएगा बच्चों आपके पास। ठीक है, मैंने लॉग की फॉर्म में ले लिया, कोई और फॉर्म में लेना हो तो उसमें भी ले सकते हो, बेशक चाहो तो सी ही ले लो। दिस इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब v की वैल्यू रिप्लेस करो बेटा, v क्या है, y बाई एक्स, तो मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा, ऐसे ही इधर आ जाएगा बच्चों 2 tan इनवर्स v की जगह पे y बाई एक्स। ठीक है, यहाँ तक। और क्या आएगा बेटा, ये प्लस लॉग x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, अब ये आ गया कैपिटल y बाय कैपिटल x के अंदर, मुझे आंसर निकालना है स्मॉल y बाय स्मॉल x। तो मैं क्या पुट करूँगी, देखो स्मॉल y था y प्लस k, और k की वैल्यू आई थी मेरी -1, तो मेरे पास आ गया कैपिटल y ये। ठीक है, ऐसे ही स्मॉल x था कैपिटल x प्लस h, तो कैपिटल x प्लस h कितना आया था मेरा, लेट मी सी, माई h was 1। ठीक है, मेरा h था 1, तो मेरा x आ गया x माइनस 1। तो ये दोनों वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में डाल दो, तो मेरा आ जाएगा सॉल्यूशन इज 1 बाई टू लॉग
कैपिटल वाई आएगा y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन x आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 tan इनवर्स y बाई x, तो y प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस लॉग x, x क्या है मेरा x माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, अब चाहो तो लॉग वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, जैसे भी आपका मन करे, थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, तो ये था बेटा हाउ कैन वी रिड्यूस अ इक्वेशन टू अ होमोजीनियस फॉर्म टाइप 1। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको सिखाऊंगी टाइप 2। ठीक है, कि अगर रेशो सेम आ जाए एक्स और वाई की कोफिशिएंट्स की तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।